हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल ही सिंपल है, इजी है, बट है इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो वर्नर ने ये चेक किया कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी मेटल एटम की दो टाइप की वैलेंसी होगी। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी कि जब भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, कोई डिफरेंट सा यूज करते हैं, के फॉर एफिशिएंसी तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, PT NH3 6Cl3, ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज किया। इसमें देखिए, इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कोऑर्डिनेशन सफियर बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेशन सफियर में मेटल के साथ जितने मोनोडेंटेट लीजेंड यानी जितने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने वाले लीजेंड अटैच होंगे, ये अमोनिया एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, टोटल कितने अटैच है 6। तो यहाँ इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसके साथ 6 अमोनिया जो मोनोडेंटेट है एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मेटल का क्या डिफाइन होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीजेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब चार्ज देखते हैं प्लेटिनम पर। यहाँ अमोनिया पर 0 चार्ज है, एक Cl पर -1 है, 3 पर -3 है, तो यहाँ प्लेटिनम पर कितना चार्ज है? +3 का चार्ज है। ठीक है, हमने दो यहाँ सिचुएशन डिस्कस की। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना है? +3। अब वर्नर ने क्या कहा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होगी। पहला पॉइंट, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल्स की दो टाइप्स की वैलेंसीज होती है। मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी। फर्स्ट इज प्राइमरी, जिसको हम 1 डिग्री से भी इंडिकेट करते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं और आयोनाइजेबल वैलेंसी। आयोनाइजेबल वैलेंसी पहली वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको 1 डिग्री से इंडिकेट करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेबल वैलेंसी। सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी या 2 डिग्री वैलेंसी, और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये आयोनाइज नहीं हो सकती, इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, पहला पॉइंट, दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। अब इसके अंदर देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो रिप्रेजेंट करेगी जिसके कारण चार्ज आ रहा है। अब इस प्लेटिनम पर +3 चार्ज किसके कारण आ रहा है? इन 3Cl के कारण आ रहा है ना। तो ये जो 3Cl है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएंगी। ठीक है, यानी जिन कंपाउंड के कारण मेटल पर चार्ज आएगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कंसीडर होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर यही लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, और ये सिंपल साल्ट बनाने में यूज होती है, बिल्कुल ही सिंपल साल्ट। एग्जांपल देते हैं पहले उसका। प्राइमरी वैलेंसी रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल साल्ट। ये बिल्कुल सिंपल साल्ट बनाने में इनकी यूज होती है। एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो, हमने कुछ एक कंपाउंड लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल PtCl4
AlCl3, PtCl4, AlCl3, MgO, NaBr। अब ये सब मेटल है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब मेटल है। इनके ऊपर देखो, ये इन सब के सिंपल साल्ट है, प्लेटिनम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये इनके सिंपल साल्ट है। एक Cl पर -1 है, 4 पर -4, प्लेटिनम पर +4, एक Cl पर -1, 3 पर -3, एल्यूमिनियम पर +3, और एक ऑक्सीजन पर -2, मैग्नीशियम पर +2, एक Br पर -1, सोडियम पर +1। तो ये जो इनकी +4, +3, +2, +1, ये जो इनका चार्ज आ रहा है, ये 4 क्लोरीन के कारण, 3 क्लोरीन के कारण, 1 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम, तो ये 4 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 1 ब्रोमीन, ये इनकी प्राइमरी वैलेंसी कंसिडर होगी। प्राइमरी वैलेंसी वो जो सिर्फ सिंपल सा साल्ट बनाने में यूज हो, जिनके कारण चार्ज आए, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इज 4, यहाँ एल्यूमिनियम की कितनी है 3, मैग्नीशियम की कितनी है 2, और सोडियम की कितनी है 1, ठीक है। इनमें +1 या -1 नहीं इंडिकेट करते, वैलेंसी के अंदर वैलेंसी क्या है, एक मैग्नीट्यूडल वैल्यू है, +1 है तो भी 1, -1 है तो भी 1, ठीक है। तो प्लेटिनम पर +4 आ रहा है, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी 4, एल्यूमिनियम की 3, मैग्नीशियम की 2, सोडियम की 1। सिंपल सी बात है कि प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो उसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड करेगी, या हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट वी कैन से दैट primary valency is simply represent oxidation state, simply represent oxidation state of metal। अब जैसे इसमें इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं प्लेटिनम पर कितना चार्ज आ रहा है, +3 का, किसके कारण आ रहा है, अमोनिया पे तो चार्ज नहीं है, 0 है। एक Cl का -1, 3 का -3, इस -3 को बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पर +3, तो यानी ये जो 3Cl है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंपल साल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को ही, ठीक है। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में यूज होगी, एंड इट इज नॉन आयोनाइजेबल, एंड इट इज नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। ये आयन नहीं बनेंगे इसके, देखिए इस सफियर के अंदर प्लेटिनम के साथ ये 6 अमोनिया ना, इसके आयन नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये इजीली डिसोसिएट एक्वस सॉल्यूशन वगैरह में डिसोसिएट नहीं होगा। इनके आयन बन सकते हैं, तो ये प्राइमरी। अब इस 6 अमोनिया जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसके आयन नहीं बन सकते, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। मीन सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इट इज नॉन आयोनाइजेबल, सो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात हुई, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी में देखते हैं प्लेटिनम के पास, यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। प्लेटिनम पर चार्ज कितना है +3, इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी 3। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 6 आई, ठीक है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। +3 है,
3 क्लोरीन है तो +3 आ गई, 2 क्लोरीन है तो +2 आ जाएगा, 1 क्लोरीन है तो +1 आ जाता है, यानी ये फिक्स नहीं है। बट प्लेटिनम के जो मोस्टली कंपाउंड बनते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है वो तो वेरिएबल है, चेंज होती रहेगी, बट सेकेंडरी वैलेंसी विच रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉन वेरिएबल या डेफिनेट। नॉन वेरिएबल का हो या फिक्स का हो, एक एग्जांपल देंगे, अभी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनका हम पॉइंट लेते हैं 6 पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी की जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जैसे इसी का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो प्राइमरी वैलेंसी की स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है, इनको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। 6 पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी हैज नो प्रॉपर पोजीशन इन स्पेस। प्राइमरी वैलेंसी की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है स्पेस के अंदर, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हैव प्रॉपर पोजीशन इन स्पेस, उनकी प्रॉपर पोजीशन है। कैसे, देखिए हमने पहले भी इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुका, पर फिर दोबारा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ ये प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमने 2 बताई थी, या तो sp3 या dsp2, ठीक है। और अगर sp3 है तो फिर शेप इस टाइप से टेट्राहेड्रल ही मेंटेन होगी, पर अगर dsp2 है तो फिर वो इस टाइप से स्क्वायर प्लेनर शेप ही मेंटेन होगी। फिक्स है ना ये बातें, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस पर 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, sp3d2 या d2sp3, बट इन दोनों की जो शेप है वो है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये हमारे पास स्क्वायर, ये एक एटम अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। दोनों पर sp3d2 या d2sp3 पर शेप यही बनेगी। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो ये या ये, 6 है तो ये शेप इनकी फिक्स है। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को, यानी सेकेंडरी वैलेंसी की प्रॉपर पोजीशन है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, या वो स्क्वायर बाइपिरामिडल होगी, या स्क्वायर प्लेनर होगी, उनकी फिक्स पोजीशन। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। इनको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी वर्नर थ्योरी है। अब इसके बेस पर हम शेप स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बस सिंपल सा बात ये ध्यान रखनी है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब हमें कंडीशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्नर थ्योरी का यूज करके शेप ड्रा करनी होगी। क्या कंडीशन है वो देखते हैं। हमारे पास 1 प्लेटिनम है, 6 अमोनिया है और 3 Cl है। पहली बात तो कंडीशन ये दी है। फर्स्ट कंडीशन की फॉर्मूला ये होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इट गिव 4 आयंस इन aqueous solution, ड्रा इट्स फॉर्मूला। इसका हमने फॉर्मूला ड्रा करना है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है, तो आंसर देखो। सबसे पहले 4 आयन बनने चाहिए, यानी कि हमें जब इसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर टोटल 4 आयन बनने चाहिए। पहले मैं एक चीज़ कंसिडर करके दिखाता हूँ कि अगर मेटल के साथ, जैसे यहाँ टोटल 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है, 6 और 3 9 हो गए ना,
अगर मेटल के साथ टोटल लीजेंड या टोटल एटम या मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 6 या 7 हो तो आपने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। ठीक है, 6 या 7 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। कोऑर्डिनेशन 6 का मतलब है इस प्लेटिनम के साथ अंदर लीजेंड 6 होने चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 अमोनिया है इनको एज इट इज लीजेंड मेंटेन कर देता हूँ, और जो 3 क्लोरीन है उनको बाहर मेंटेन कर देता हूँ। 3 क्लोरीन है, Cl3 आएगा। अब देखो ये जो हमारी कंडीशन थी ना वो सेटिस्फाइड होगी। किस लिए? क्योंकि जब मैं इसको एक्व सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट तो डिसोसिएट नहीं होगा, NH3 तो एज इट इज रह जाएगा, जबकि 3Cl-1 बाहर निकल गए। ये 3Cl-1 एक सेल पर -1, 3 पर -3, तो इस पर क्या आ जाएगा +3। टोटल आयन कितने बन गए? 3 आयन ये रहे और एक 1 आयन ये रहे, 4 आयन बन गए। यानी अब इसका फॉर्मूला होगा ये। इस कंपाउंड को जब हम एक्व सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट डिसोसिएट होगा नहीं, 3Cl डिसोसिएट हो जाएंगे, तो 3Cl और 1 दिस सफियर कंपाउंड, टोटल 4 आयन बन गए, 3Cl और एक ये 4 आयन बन गए। यही हमारी कंडीशन थी, 4 आयन और फॉर्मूला ये। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी, फिर हमें देखनी पड़ेगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। एक Cl पर -1, 3 पर -3, तो बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पर +3, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है। 3 चार्ज आ रहा है ना। अब वो किन के कारण आ रहा है? 3 क्लोरीन के कारण। प्राइमरी वैलेंसी इज 3 एंड ड्यू टू 3Cl, 3Cl नेगेटिव के कारण। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज, जो चार्ज दे वो प्राइमरी। अब सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। किसके कारण है? 6 अमोनिया के कारण, यानी 6 अमोनिया इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, 3 क्लोरीन इसकी प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका स्ट्रक्चर हम किस टाइप से ड्रा करते हैं? इस टाइप से स्क्वायर बाई पायरामिडल हम उनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 6 अमोनिया जो सेकेंडरी वैलेंसी है उनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो ये 1 अमोनिया, 2, 3, 4, 5, 6 अमोनिया हमने थिक लाइन से फिक्स पोजीशन पर लगाई है। ठीक है, अब 3 क्लोरीन लगाने हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी है। चेक करो प्राइमरी वैलेंसी की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं और डॉटेड लाइन से। तो हम क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन से एक Cl यहाँ, ये डॉटेड लाइन से दूसरा Cl यहाँ, और ये डॉटेड लाइन से तीसरा Cl यहाँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ PTNS36Cl3, जिसमें 6 अमोनिया थिक लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 क्लोरीन डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूँ। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर दोबारा चेक करते हैं ताकि हमें बात और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो। अब देखो थोड़ी सी कंडीशन बदलती है। हमने इसमें 6 अमोनिया की जगह 5 अमोनिया ले लिए। ठीक है, एंड इट गिव 3 आयन्स इन एक्व सॉल्यूशन। अब हमें इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन बदल गई ना, पहले क्या था? 6 अमोनिया 3Cl, अब 5 अमोनिया 3Cl है पर 3 आयन दे रहा है। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो देखिए हमने ये बताया था ना कि अगर किसी भी मेटल के साथ 6 या 7 से ज़्यादा अगर एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 रखना होता है। तो यहाँ कितने 5 और 3 8 है ना, तो यानी अभी भी अंदर हमें 6 रखने हैं। अमोनिया तो हमारे पास कितने हैं? यहाँ 5 है, 5 ही रख सकते हैं, तो एक Cl को हम अंदर रख देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 रखना है ना टोटल। ठीक है, अब Cl टोटल थे 3, एक अंदर रख दिया तो हमें बाहर एक ही रखना पड़ेगा। सॉरी, बाहर 2 आ जाएंगे, एक अंदर और 2 बाहर, टोटल 3Cl। फॉर्मूला मैच कर गया, 1 प्लेटिनम
5 अमोनिया 3Cl 1O2 3Cl। जब हम इसको एक्व सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये PTNH3 5Cl प्लस 2Cl-1, एक सेल पर -1, 2 पर -2, इस पर कितना आ जाएगा +2। देखो टोटल 3 आयन बन गए, 2 आयन तो ये रहे और एक है सफ़ीर वाला आयन, तो 3 आयन बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला ये है, 3 आयन दे चुके हैं तो इसको हमें इस टाइप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है वो देखते हैं। देखिए, एक सेल पर -1, इधर एक सेल पर -1, 2 पर -2, इनका चार्ज तो है, दोनों का इकट्ठा लिख रहा हूँ -2 और इसका है -1। इसको बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम नंबर कितना है +3, यानी प्लेटिनम की प्राइमरी वैलेंसी है 3 और वो किन के कारण है, 2 क्लोरीन ये और 1 क्लोरीन, इन 3 क्लोरीन के कारण ही है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन भी चार्ज दे रहा है और ये क्लोरीन भी चार्ज दे रहा है, तो ये दोनों, 2 ये क्लोरीन एक ही है, तीनों क्लोरीन इसकी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 और 1 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। अब वो किस किस कारण, 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, इट इज ड्यू टू 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन, इसके कारण। तो अब एक चीज यहाँ देखिए, ये जो एक क्लोरीन है ये चार्ज भी दे रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी दे रहा है, तो ये एक क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ हम ये लिखेंगे 1Cl नेगेटिव सेटिस्फाई, 1Cl नेगेटिव सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस। एक Cl नेगेटिव ये प्राइमरी भी दे रहा हो सेकेंडरी भी दे रहा है। स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 पे तो शेप ये ही बनेगी इस टाइप की। सबसे पहले हमें सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है, 5 अमोनिया और 1 Cl के, उनको फिक्स पोजीशन के लिए, एक Cl को हमने फिक्स पोजीशन दे दी। ठीक है, 5 अमोनिया को हम यहाँ फिक्स पोजीशन दे देंगे। ठीक है, थिक लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोरीन डॉटेड लाइन, 3 क्लोरीन डॉटेड लाइन पे लगेंगे। ये एक क्लोरीन हमने डॉटेड लाइन पर लगा दिया, ये दूसरा क्लोरीन हमने डॉटेड लाइन पर दिया, तीसरा क्लोरीन तो पहले से ही थिक लाइन पे, पर इसके साथ साथ डॉटेड लाइन भी लगेगी क्योंकि एक क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Pt5NH3 3Cl। क्लियर हुआ? एक और करते हैं इसी टाइप से। देखो, हमें कंडीशन जो दी होगी ना उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सेटिस्फाई कर देना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं अब कंडीशन देता हूं, आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिएगा। ये Pt3NH3 3Cl और कोई भी आयन एक्व सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं करते। अब इनका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, किस टाइप से बनेगा। देखो, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमने डिस्कस किया था कि अगर मेटल के साथ 6, 7 उतने या उनसे ज़्यादा एटम मोलिकुलर लीजेंड जुड़े हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है। अब प्लेटिनम के साथ 3 अमोनिया दे दी और 3 क्लोरीन, तो 6 आ गया ना, तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 ही रखना है। तो कैसे रखेंगे, इस प्लेटिनम के साथ अमोनिया भी कितने अटैच कर दिए, 3 के 3 कंप्लीट अटैच कर दिए और क्लोरीन भी हमने 3 के 3 कंप्लीट अटैच कर दिए। ठीक है, फॉर्मूला आ गया प्लेटिनम 1 3 अमोनिया 3 क्लोरीन। अब ना तो इसके बाहर राइट पे कोई आयन है ना लेफ्ट पे कोई आयन है, तो क्या ये एक्व सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा? नो डिसोसिएशन इन एक्व सॉल्यूशन, तो कोई भी आयन नहीं बनेगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, नो आयन इन एक्व सॉल्यूशन। ठीक है, और अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, वो कैसे बनेगा। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी देखनी है। एक Cl पर -1, 3 पर -3, उसे बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पर +3, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है। ये +3 का चार्ज किसके कारण आ रहा है, इन 3 Cl के कारण, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl नेगेटिव के कारण है। ठीक है,
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 3036, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसके कारण? 3 अमोनिया के कारण और 3 Cl के कारण। इट इज ड्यू टू 3 अमोनिया प्लस 3 Cl। इट मीन्स ये जो 3 Cl है ये चार्ज भी दे रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आ रहे हैं, तो इट मीन्स 3 Cl सेटिस्फाई किस किस को? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। 3 Cl ऐसे हो गए जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसी टाइप से स्क्वायर बाई पिरामिडल बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी 3 अमोनिया और 3 Cl लगा देते हैं। ये हमने 3 Cl लगाए और ये हमने 3 अमोनिया लगाए, ठीक है। ये हमने ट्रांसफॉर्म में लगा दिया ताकि ये ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। Cl अमोनिया Cl अमोनिया Cl अमोनिया इस टाइप से एक सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर लगा दिया, ठीक है। ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 क्लोरीन, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो इन तीनों क्लोरीन के साथ हमें इस टाइप से डॉटेड लाइन भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 क्लोरीन थिक के कारण सेकेंडरी, डॉटेड के कारण प्राइमरी, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए अब ये जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये बन गया। 3 अमोनिया ब्रैकेट में और 3 क्लोरीन भी ब्रैकेट के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे तो कोई भी आयन नहीं देंगे, कोई भी आयन नहीं देंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। प्राइमरी 3 है, 3 क्लोरीन का, सेकेंडरी 6 है, 3 अमोनिया और 3 Cl का। तो 3 क्लोरीन प्राइमरी और 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन सेकेंडरी है। तो 3 क्लोरीन एटम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्लोरीन के साथ थिक भी लगेगी, डॉटेड भी, थिक भी डॉटेड भी, थिक भी डॉटेड। अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी है, अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है, चार्ज में नहीं आ रहा। जो चार्ज में आएगा वो प्राइमरी होगा। तो ध्यान रखना प्राइमरी वाला जो चार्ज देगा वो प्राइमरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर देगा वो सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से। इस टाइप से प्राइमरी और वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को चेक करके हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए ये थी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, 2-3 इसकी लिमिटेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास आ जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस देखो। इसकी जो वेरी फर्स्ट लिमिटेशन वो ये है कि ये सिर्फ हमें प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता देगी, पर ये हमें ये इंडिकेट नहीं कर पाते कि भी क्यों सर्टेन मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही है और बाकी नहीं बना पा रही। यानी कुछ मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सारे नहीं बनाते। तो पहला इसकी लिमिटेशन है, इट डू नॉट एक्सप्लेन why some metals form coordination compound and other do not, कि कुछ मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही हैं बाकी नहीं बना रहे। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हमें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी, उसके मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नहीं बताएगी कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। इट डू नॉट टेल अबाउट मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड लिमिटेशन इसकी ये है कि हम बार बार इस थ्योरी में डिस्कस किया कि प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से उनकी फिक्स पोजीशन है। अब उन सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन क्यों है ये इसने बता दी, बट इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया।
ठीक है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन क्यों है स्पेस में, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डू नॉट एक्सप्लेन why secondary valency have definite geometry in space, यानी स्पेस में उनकी फिक्स पोजीशन क्यों है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी एक्सप्लेनेशन, जो इसकी लिमिटेशन है, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम मिलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, कौन सी, वेल्स बोर्न थ्योरी। तब तक के लिए गुड लक।